Hello everyone, this is Sushmita and you are watching Success Mantra 91। आज के इस लेक्चर में, आज के इस लेसन में हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, DSSB, टीचिंग एग्जाम्स आपके, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में या तो रिपीट हुए हैं या फिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आने की पूरे चांसेस हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं नास्तिक क्यों हूं ले किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए किसके द्वारा लिखा गया था। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पर है, बाय whom was the article why I am an atheist written? रास बिहारी बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह ने, उस वक्त भगत सिंह जो थे वो लाहौर सेंट्रल जेल में थे और उन्होंने 27 सितंबर 1931 को मैं नास्तिक क्यों हूं लेख लिखा था। और ये लेख फिर प्रकाशित हुआ था, किस अखबार में ये प्रकाशित हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो द पीपल अखबार था, उसमें ये लेख प्रकाशित हुआ था। तो मैं नास्तिक क्यों हूं लेख किसके द्वारा लिखा गया? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया 27 सितंबर 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में। फिर ये लेख प्रकाशित हुआ द पीपल अखबार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंबाला छावनी क्षेत्र में 1857 में कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है सेंट पॉल चर्च। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, विच फेमस मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट इन 1857 इन अंबाला कैंटोनमेंट एरिया। तो इसका सही आंसर क्या है? सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च था जो 1857 में एक प्रसिद्ध इमारत, स्मारक थी जो अंबाला छावनी क्षेत्र में बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज, मिसेस इंडिया वर्ल्ड 22 to 23 के रूप में किसे ताज पहनाया गया था? बताइए, मिसेस इंडिया वर्ल्ड 22 to 23 के रूप में किसे ताज पहनाया गया था? सरगम कौशल, रिया माथुर, प्रज्ञा सेन, अंजलि सिंह। हु हैज बीन क्राउन्ड एज मिस इंडिया वर्ल्ड 22 to 23? बताइए, इसका सही आंसर है सरगम कौशल। 15 जून 2022 को मिसेस इंडिया वर्ल्ड जो है वो उसका आयोजन किया गया था मुंबई में, 15 जून 2022 को। तो विनर कौन रही थी, किसे ताज पहनाया गया था? सरगम कौशल को। इसका राइट आंसर क्या है? सरगम कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन इज, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड? रत्नाकर शेट्टी, चंद्रचूड़ घोष, फैसल फारूकी, प्रभात कुमार। तो इसका सही आंसर है फैसल फारूकी। फैसल फारूकी ने जो है भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता हैं दिलीप कुमार जी। तो इनके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था, जिसका शीर्षक क्या था? दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, भारत और चीन के बीच खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है, कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा, नाथुला दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा। वन ऑफ द ओपन ट्रेड बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज। तो इसका सही आंसर है नाथुला दर्रा। देखिए, नाथुला दर्रा के बारे में मैं आपको बता दूं, नाथुला जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चलने योग्य सड़कों में से एक है, जो समुद्र तल से 14,450 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? वेयर वॉज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन 383 BC? इसका सही आंसर बताइए। कन्नौज में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ, वैशाली में या नालंदा में? इसका सही आंसर क्या है? वैशाली। वैशाली में हुआ था। राइट, इसका आयोजन जो है राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके संरक्षण में हुआ था? राजा कालाशोक के संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से भी जाना जाता है?
देश रत्न, भारत के बिस्मार्क, देशबंधु या भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। देश रत्न किसे कहा जाता है? देश रत्न कहा जाता है भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको देश रत्न कहा जाता है। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास जी को। एंड भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो इसका सही आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में भी इनको जाना जाता है और भारत के बिस्मार्क के रूप में इनको जाना जाता है। अब जो ये सरदार है, उपाधि किसने दी थी? सरदार उपाधि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। किसने दी? महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? भारत को एकजुट करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनवाया जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है? हु बिल्ट a mausoleum which is also known as the Taj Mahal of Haryana after the death of शेख चिल्ली? शाहजहां ने बनवाया, औरंगजेब ने, हुमायूं ने या दारा शिकोह ने? तो इसका सही आंसर है दारा शिकोह। शिकोह जो थे, इन्होंने जो है शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनवाया था, और ये बिल्कुल जो मकबरा बनवाया था, जो ये आगरा का ताजमहल आपने देखा होगा कितना खूबसूरत है, बिल्कुल वैसा ही देखने में ये मकबरा है ताजमहल के जैसा, तो इसीलिए इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो ये दारा शिकोह थे, कौन थे पता है आपको? ये शेख चिल्ली के शिष्य थे, दारा शिकोह। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए, होप आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। और दारा शिकोह के बारे में एक बात और बता दूं कि दारा शिकोह शाहजहां के बड़े बेटे थे। दारा शिकोह कौन थे? शाहजहां के बड़े बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय फिल्म और टीवी संस्थान कहां स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, लखनऊ में? वेयर इज द इंडियन फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट लोकेटेड? मुंबई, दिल्ली, पुणे, लखनऊ, बताइए। इसका सही आंसर है पुणे। पुणे में जो है भारत सरकार द्वारा सन 1960 में पुणे स्थित जो पूर्ववर्ती प्रभात स्टूडियो है उसके परिसर में की गई थी भारतीय फिल्म और टीवी संस्थान की जो स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1960 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? पुणे। भारतीय फिल्म और टीवी संस्थान पुणे में स्थित है। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो, आज की लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन है गाइस, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।